इंडिया में सर्दी का मौसम है, लेकिन न्यूज़ आ रही है कि कश्मीर में बर्फ नहीं गिर रही और दिल्ली में जनवरी सूखा निकल रहा है। सब बोल रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक है, पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा। अगर आपको लैटिट्यूड, प्रेशर, जेट स्ट्रीम्स के बारे में नहीं पता तो ये टॉपिक्स कभी समझ नहीं आ पाएगा। तो चलिए पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर स्टॉर्म पे आएंगे। सबसे पहले अर्थ को एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन कीजिए। लैटिट्यूड ये अर्थ पर बनी वो इमेजिनरी लाइंस है जो हमें बताती है कि हम इक्वेटर से कितना दूर है। ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक का इलाका। यहाँ सूरज की गर्मी सीधे पड़ती है। इंडिया का आधा हिस्सा स्पेशली साउथ इंडिया इसमें आता है। इसे कहते हैं ट्रॉपिक्स। मिड लैटिट्यूड 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ का इलाका। यहाँ ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यही बनते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहते हैं। अब समझते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में। ये पूरे वेदर का इंजन है। हाई प्रेशर जब हवा कोल्ड होती है तो हैवी हो जाती है। भारी चीज नीचे दबती है, दैट मीन सिंकिंग। जब हवा जमीन को दबाती है तो हाई प्रेशर बनता है। रूल है कि हाई प्रेशर मतलब साफ आसमान, कोई बादल नहीं, दैट शो स्टेबलनेस। लो प्रेशर जब हवा गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है, दैट मीन राइजिंग। इसमें रूल है कि लो प्रेशर मतलब जब हवा ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे और बारिश होगी, दैट शोज अनस्टेबलनेस। याद रखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक लो प्रेशर सिस्टम है, यानी ये बादल और बारिश लाता है। तीसरा कंसेप्ट ना वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। जमीन से 10 से 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में काफी तेज हवा की स्ट्रीम चलती है। इसकी स्पीड 10 150 से 200 किलोमीटर पर आवर होती है। इसे वेस्टर्ली क्यों कहते हैं? ज्योग्राफी का रूल है हवा जिस डायरेक्शन से आती है वही उसका नाम होता है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, इसलिए इसका नाम वेस्टर्ली है। जेट स्ट्रीम ही वो मीडियम है जिसके थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आती है। अब बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर है तो चलो देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बनते कैसे हैं मेडिटेरियन रीजन मिड लैटिट्यूड्स में। यहाँ दो अपोजिट नेचर की हवाएं टकराती है। ऊपर से आती है पोलर कोल्ड एयर जो ठंडी और भारी होती है। नीचे से आती है सब ट्रॉपिकल वार्म एयर जो गर्म और हल्की होती है। जब ये मिलती है तो गर्म हवा जबरदस्ती ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है और हवा ऊपर जाने से लो प्रेशर बनती है और लो प्रेशर बनने से बादल बनती है। बस हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तैयार। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्दी में नॉर्थ इंडिया में ठंड होती है। ठंडी हवा नीचे बैठती है, मतलब इंडिया में हाई प्रेशर होता है। फिजिक्स कहती है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो इंडिया के हाई प्रेशर को इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को धक्का मारकर भगा देना चाहिए। फिर ये इंडिया में घुसते कैसे है? यहाँ काम आती है जेट स्ट्रीम। वो ऊपर बैठी जेट स्ट्रीम इस स्टॉर्म के पीछे धक्का मारती है लाइक अ स्टीयरिंग फोर्स। इंडिया के हाई प्रेशर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जेट स्ट्रीम की ताकत के आगे वो हार जाते हैं। इस तरह ये स्टॉर्म जबरदस्ती इंडिया में एंटर करती है। जैसे ही स्टॉर्म इंडिया पहुंचती है, इनका सामना होता है हिमालय से। हिमालयाज एक दीवार बनकर खड़े होते हैं। मॉइस्ट हवा को ऊपर चढ़ना पड़ता है, पर ऊपर जाते ही हवा ठंडी हो जाती है और स्नो बनकर गिर जाती है। लेकिन प्लेन्स लाइक दिल्ली, पंजाब में बारिश कैसे होती है? वहां बनता है एक इंड्यूस्ड लो, एक छोटा सेकेंडरी स्टॉर्म राजस्थान के ऊपर। ये अरेबियन सी से एक्स्ट्रा मॉइस्चर खींचता है और प्लेन्स में बारिश करवाता है। तो दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सिर्फ मौसम नहीं, एक पूरा साइंस है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर और जेट स्ट्रीम का कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जेट स्ट्रीम वीक हो गई है, इसलिए ये स्टॉर्म इंडिया तक सही टाइम पर नहीं पहुंच रहे। यही रीजन है हमारे दिसंबर और जनवरी ड्राई निकल रहे हैं। आई होप सो आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल से लेकर जेट स्ट्रीम तक सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें नेक्सस एक्सप्लेन को। जय हिंद।